है। अगर हमने इस खतरे की पहचान नहीं करी, इसका मुकाबला नहीं किया, तो हम ही नहीं, आने वाली नस्लें भी हमें माफ नहीं करेंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हलाना खान। स्वागत है आपका द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में। वो शायर कौन थे जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपनी शायरी से आवाज बुलंद की और फांसी का फंदा कबूल कर लिया, और बरेली से उनका क्या राब्ता था? इन शायर के बारे में हम आपको हमेशा की तरह बुलेटिन के आखिर में बताएंगे। साथ ही उनका वो शेर भी सुनाएंगे जिसकी वजह से उन्हें सजाए मौत मिली। इससे पहले एक नजर बरेली की आज की बड़ी खबरों पर। लेखक शम्स बदायूनी समेत बरेली की 3 शख्सियत को मिला उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी अवार्ड। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी ने राष्ट्रीय सतह पर अपने विभिन्न पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। 2020 के लिए मौलाना अबुल कलाम अवार्ड अलीगढ़ के प्रोफेसर असगर अब्बास को मिला है। बतौर इनाम उन्हें 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसी तरह बरेली के लेखक शम्स बदायूनी को मसूद हसन रजवी इनाम बराए तहकीक मिला है। उन्हें 1 लाख रुपए मिलेंगे। इस इनाम की कैटेगरी में बरेली के ही शायर शारिक कैफी को शायरी और जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर खालिद जावेद को उपन्यास के लिए पुरस्कृत किया गया है। खालिद जावेद भी बरेली के रहने वाले हैं। इस तरह अदबी खिदमात के लिए 3 बड़े इनाम बरेली के खाते में आए हैं। अकादमी ने कुछ पत्रकारों को अच्छी पत्रकारिता के लिए इनाम से नवाजा है। बरेली के कांग्रेस दावेदारों की मुरादाबाद में हुई स्क्रीनिंग। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के दावेदार आज स्क्रीनिंग कमेटी के सामने पेश हुए। उनके जीत के दावे को कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा, राष्ट्रीय सचिव एवं यूपी के सह प्रभारी तौकीर आलम और मंडल प्रभारी दीपक कुमार ने परखा। बरेली की 9 विधानसभा सीट से आवेदन करने वाले दावेदारों को एक एक करके बुलाया गया। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष मिर्जा आफाक सकलैनी, महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला भी मौजूद रहे। बता दें कि पहले स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग बरेली में होना थी, लेकिन बाद में स्थान बदलकर मुरादाबाद कर दिया गया था। सीटेट 2021 परीक्षा के दौरान सर्वर हुआ फेल, टालना पड़ा एग्जाम। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट में सर्वर फेल होने से छात्रों की मेहनत पर पानी फिर गया। यह परीक्षा श्री सिद्धि विनायक इंस्टीट्यूट के अलावा 2 अन्य केंद्रों पर आयोजित कराई गई। एग्जाम के पहले दिन पहली ही पाली में सर्वर बैठ गया। इससे आक्रोशित छात्रों ने केंद्र के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी पाली में होने वाली सीटीईटी की जूनियर स्तर की परीक्षा देने के लिए अन्य परीक्षार्थियों के लिए गेट नहीं खुलने दिया। इसको लेकर भी विरोध हुआ। मौके पर पहुंचे परीक्षा समन्वयक और पुलिस प्रशासन ने काफी प्रयास के बाद छात्रों को शांत कराया। बरेली कॉलेज शिक्षक संघ द्वारा पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर किया गया प्रदर्शन। बरेली कॉलेज शिक्षक संघ अपनी पेंडिंग मांगों को लेकर शुक्रवार को सड़क पर उतर आया। इसमें रोहलखंड यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन रूटा के सदस्य भी शामिल हुए, जिन्होंने पुरानी पेंशन बहाली, पीएचडी के 5 इंक्रीजमेंट, सेल्फ फाइनेंस शिक्षकों को समायोजित किए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर कैंपस से कलेक्टर तक मार्च निकाला और डीएम को मांग पत्र सौंपा है। इस दौरान डॉक्टर स्वदेश सिंह, डॉक्टर आलोक खरे के अलावा अन्य शिक्षक मौजूद रहे। असल में देखिए, हमारी मांगें काफ़ी समय से लंबित हैं, जिनमें पुरानी पेंशन बहाली, रिटायरमेंट की एज 65 साल, पीएचडी के 5 इंक्रीमेंट दिए जाएं, साथ ही जो हमारे सेल्फ फाइनेंस के जो भी एडेड कॉलेज के टीचर हैं उनको रेगुलाइज किया जाए। तो इस तरह के प्रोफेसर पदनाम जो इन्होंने दिया वो भी बेकार है, उसमें किसी को लाभ नहीं हो रहा है। अभी जल्दी में हमारे जो प्रदेश संगठन प्रवक्ता है उसने आंदोलन का ऐलान किया था, जिसमें विधानसभा घेराव भी रखा था। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बुलाया और उनको आश्वासन दिया कि ये मांगें आपकी मान ली गई। उन्होंने अपना घेराव वापस ले लिया, आंदोलन को वापस कर लिया। उसके बाद वो अपने वायदे से मुकर गए। अब हमारी मजबूरी है कि हम बिल्कुल आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। प्रदेश संगठन ने भी निर्णय लिया है 3 तारीख को फिर से विधानसभा घेरी जाएगी, जो हमारा प्रदेश संगठन प्रवक्ता है। तो अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो हमारा आंदोलन भी जारी रहेगा लगातार। सैटेलाइट चौराहे से बीसलपुर चौराहे तक रोड पर हटाया गया अतिक्रमण। शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है। शुक्रवार को नगर निगम ने सैटेलाइट से लेकर बीसलपुर चौराहा तक अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। इस दौरान सड़क किनारे से कई अस्थायी दुकानें और ठेले हटाए गए। ये जो अभियान चलाया जा रहा है हमारे जो माननीय नगराध्यक्ष साहब हैं उनके आदेश अनुपालन में चलाया जा रहा है और ये अभियान जो है हमारा
सैटेलाइट से बैरियर नंबर 2 तक चलेगा। और ये जो अभियान चलाया जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कल चेंज ओवर है, उस चक्कर में स्पेशली चलाया जा रहा है। ये चेतावनी हम इनको लगातार दे रहे हैं, लेकिन चेतावनी के बावजूद भी इन्होंने नहीं हटाया, तो ये कार्रवाई हम लोगों को करनी पड़ी। राष्ट्रीयकृत बैंकों में 2 दिन तक हड़ताल, कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। बैंकों के निजीकरण के विरोध में राष्ट्रीयकृत बैंक कर्मचारियों ने बृहस्पतिवार को 2 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी। बैंक बंद करके कर्मचारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि बैंकों को प्राइवेट करके पूंजीपतियों को लाभ दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। मंडल सचिव घनश्याम सिंह चौहान ने कहा, बैंकों के निजीकरण से रोजगार पर काफी खराब असर पड़ेगा। बता दें कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर जिले भर में राष्ट्रीयकृत बैंक बंद रहे। एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, यूनियन बैंक पर ताले लटकने की वजह से ग्राहकों को मायूस लौटना पड़ा। हमारे ऊपर खतरा है, वो खतरा इतना बड़ा और इतना संजीदा है कि उससे 1000 गुनी ज्यादा संजीदगी से अगर हमने इस खतरे की पहचान नहीं करी, इसका मुकाबला नहीं किया, तो हम ही नहीं, आने वाली नस्लें भी हमें माफ नहीं करेंगी। और हम लोग इस बात को महसूस करते हुए आज एलआईसी के सभी दफ्तरों के ऊपर, क्योंकि हम और आप अलग नहीं हैं, अगर देश बचेगा तो हम सब बचेंगे, और अगर नहीं बचेगा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। हिंदी का पाठ पढ़ने को कहा तो बच्चे देखने लगे एक दूसरे का मुंह। डीएम ने शिक्षकों का वेतन रोकने के दिए आदेश। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने भोजीपुरा के मॉडल विद्यालय अटा जटान व मोहम्मदपुर जटान का निरीक्षण किया। डीएम के स्कूल पहुंचते ही शिक्षक सकपका गए। डीएम क्लास में पहुंचे और छात्रों से पहले का पहाड़ा सुना तो बच्चे चुप हो गए। इसके बाद हिंदी की किताब का पाठ पढ़ने को कहा तो भी चुपचाप एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इस पर जिलाधिकारी ने शिक्षकों को जमकर फटकार लगाई और पठन पाठन में सुधार न होने तक शिक्षकों का वेतन रोकने को कहा है। खाद्य पदार्थों का नमूना हुआ फेल, लाखों का लगाया जुर्माना। शहर में घटिया खाद्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ एडीएम सिटी डॉक्टर राम दुलारे पांडे ने लाखों रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दें कि 6 महीने पहले लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूने फेल होने पर यह कार्रवाई की गई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन यानी एफएसडीए की टीम ने करीब 6 महीने पहले जिले में अलग अलग स्थानों से खाद्य पदार्थों का नमूना भरकर जांच के लिए लखनऊ प्रयोगशाला भेजा था। बीते दिनों आई रिपोर्ट में तमाम नमूने फेल निकले, जिससे संबंधित दर्जन भर व्यापारियों के मुकदमे एडीएम सिटी राम दुलारे पांडे की कोर्ट में चल रहे थे। सुनवाई के बाद उन्होंने लाखों रुपए का जुर्माना लगाया है। छात्रों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए दिया संदेश, नोट नहीं लेंगे, नोटा दबाएंगे। बरेली कॉलेज में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत छात्रों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए चुनाव में धनबल के खेल पर तीखे कटाक्ष किए। चुनाव कैसे जीते जाते हैं, इसके लिए मंत्री और उनके पीए का किरदार निभाते हुए संवाद पेश किया। मंत्री बने छात्र कहते हैं कि जैसे हर बार वोट मिलता है वैसे ही इस बार भी मिलेगा, बस पैकेट में कुछ पैसे रखवा दो और मोहल्ले में शराब की बोतलें बंटवा दो। कार्यक्रम एनएसएस का था। स्वीप प्रभारी डॉक्टर राजीव यादव के अलावा छात्र अजय कुमार, शलभ गुप्ता, अमन मिश्रा, चंद्र प्रकाश, विजय सिंह, राजेंद्र शर्मा, कृष्णा रजक, शुभम यादव आदि ने इसमें भाग लिया। चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, तो आप लोगों ने अपने मतों के बारे में क्या सोचा है? अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है, वोटिंग के दिन पे ऑफिस की तो छुट्टी होती है, आराम से घर पे बैठेंगे। हाँ, मैं भाई से पूर्ण सहमत हूँ, मैं भी पूरे दिन आराम फरमाऊंगा। लेकिन बट आपके वोट का क्या होगा? आपकी वोटों से ही तो हमारे लिए एक अच्छी सरकार का चुनाव होता है, तभी तो हमारे लिए अच्छे नेता सत्ता में आएंगे। अरे मेरे एक वोट देने ना देने से क्या ही फर्क पड़ता है? कौन सा चुनाव के बाद में कोई नेता मेरी मदद करने ही आ जाएगा? एकदम ठीक बात कह रहा है भाई। जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये है हमारे देश के युवा समाज सेवा तथा के लिए हमेशा आगे रहते हैं, परंतु दूसरों के लिए उपदेश देने में तो हमेशा नंबर 1 पर होते हैं। लेकिन जब अपनी जिम्मेदारियों की बात आती है तब ये आंखें इस तरह से बंद करके बैठ जाती हैं। और फिलहाल बरेली बुलेटिन में इतना ही। आइए अब जानते हैं अंग्रेजों के खिलाफ शेर लिखने पर फांसी की सजा मिलने वाले शख्स के बारे में, जिन्होंने शेर लिखकर अंग्रेजों से नाराजगी मोल ली। उन जाबाज शायर का नाम मिर्जा अब्बास बेग अब्बास था।
और वो बरेली कमिश्नरी के जिला बदायूं के रहने वाले थे। जब मुल्क में ब्रिटिश हुकूमत थी तो उस दौरान अब्बास साहब ने अंग्रेजों के खिलाफ कलाम लिखा। उनका एक शेर अंग्रेजों को चुभ गया, जो इस तरह था, अख्तर भी झुक गए तेरे खालों के सामने, गोरों के पांव उठ गए कालों के सामने। उन पर शेर वापस लेने के लिए दबाव डाला गया। जब उन्होंने साफ इनकार कर दिया तो उन्हें फांसी की सजा दी गई। इस बड़ी घटना का जिक्र अपनी किताब तज़किरा शुहराए बरेली में सैयद लतीफ़ हुसैन अदीब ने किया है।